एक दिन समुंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत मत्स्य रानी राजकुमारी एरियल नामक थी। वह मानव दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा जानने की इच्छा रखती थी। और अक्सर समुंदर की सतह पर जाकर मानवों की जहाजों को देखती और उनकी कहानियों को सुनती थी। एक दिन उसने एक महान मानव जहाज को देखा जो प्रिंस एरिक के जन्मदिन के अवसर पर बड़े जश्न का आयोजन कर रहा था। जब वह जहाज के पास गई तो एक भयंकर तूफान आया और जहाज को अंधकार में डूबने के कगार पर ले आया। उस तबाही के बीच वहां कई लोग डूब रहे थे। एरियल ने एक सुंदर युवक को पाया जो असंज्ञा और लाशाया स्थिति में था। उसने उसे समुंदर की सतह पर ले जाया और उसे बचाया। प्रिंस एरिक अपनी आंखें खोली और उसने अपने बचाने वाले की सुंदर चेहरे को देखा। एरियल मूक थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ कह दिया। और एरिक को उसकी सुंदरता और दयालुता के प्रति मोह लग गया। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई। और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जल परी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा, इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई। पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा, तुम ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। एरियल को प्रिंस एरिक को अपने प्यार में गिराना था और उसके साथ 3 दिन के अंदर उसे चूमकर खुद को मानव बनाना था।
हालांकि सच्चे प्यार की ओर जाने का मार्ग समस्याओं से भरपूर था। उर्सुला वनेसा के रूप में छुपी हुई एरियल की आवाज का उपयोग करके एरिक को मोहित करने के लिए उसकी आवाज का उपयोग किया और उनके मानसिक संबंध को तेजी से बढ़ा दिया। समय कम था और एरियल के दोस्त फ्लाउंडर और सेबेस्टियन वनेसा की असली पहचान करके उर्सुला की जादू को तोड़ने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। एक ड्रामाटिक उत्कृष्ट में एरियल और एरिक का प्यार आखिरी परीक्षण में आया। जब उन्होंने उर्सुला के क्रोध का सामना किया। उसके दोस्तों और अपनी अपनी अदब्लक्षार्य आत्मविश्वास की मदद से एरियल ने उर्सुला को परास्त किया और समुंदर विष की काली जादू को समाप्त किया। दिन की खत्मी के साथ प्रिंस एरिक को यह समझ में आया कि एरियल ही वो थी जिसने उसको तूफान से बचाया था और उनका प्यार एक प्यार के चुंबन से स्थायी हो गया। राजा ट्रिटन उनके प्यार को देखकर प्रभावित हुए एरियल को स्थायी रूप से पैर दिए ताकि वह मानव दुनिया में अपने प्रिंस एरिक के साथ जी सके। एक ग्रैंड वेडिंग समारोह ने एरियल और एरिक को एक साथ लिया और उनकी प्यार कहानी समुंदरों के बीच एक मिसाल बन गई। एरियल के दोस्त फ्लाउंडर और सेबेस्टियन उसकी खुशियों में खुश थे, जानते हुए कि एरियल ने अपनी जगह को पाया था दोनों मानव और मत्स्य दुनियाओं में। और इस तरह द लिटिल मरमेड नन्ही जलपरी हमें सिखाती है कि प्यार को कोई सीमा नहीं होती और हिम्मत और संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एरियल का सफर समुंदर की गहराइयों से समुंदर की सतह तक प्यार की और जाने की शक्ति का प्रमाण था और उसके द्वारा दिखाया गया कि आध्यात्मिक आत्मा का साहस और दृढ़ संकल्प भी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी हार सकता है।